नमस्कार, D2 समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों को। मणिपुर के चुराचांदपुर में सड़क मार्ग से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के लिए 7,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जिससे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडो-पाक मैच पर हरी झंडी दिखा दी है, जिससे दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले से खेल के रिश्ते मजबूत होंगे। कल लोक अदालत 2025 में देश भर के वाहन चालकों को चालान में छूट देने का फैसला हुआ। इससे लाखों नागरिकों को राहत मिलेगी, खासकर वे जिन पर ट्रैफिक उल्लंघन के छोटे आरोप थे। भारत और मॉरिशस के बीच अब व्यापार राष्ट्रीय मुद्रा में होगा। 680 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। लुधियाना की सड़कें बेहतर बनाने के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अक्टूबर से शुरू होंगी। दक्षिणी लुधियाना बाईपास सहित ये परियोजनाएं राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक होंगी। एससी ने केंद्र सरकार को आतंकवाद मामलों के लिए विशेष कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट को कल बम धमकी की ईमेल आई, जिससे दोनों पोर्ट्स की कार्यवाही रोकी गई और सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। उत्तराखंड के 1200 करोड़ के बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने की, जिससे राज्य के हजारों प्रभावित परिवारों को मदद मिलेगी और पुनर्वास योजना को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने के लिए सरकार ने फार्म स्टे होम योजना शुरू की है। निवेशकों को यहां 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे गांव में रोजगार के नए साधन खुलेंगे, स्थानीय संस्कृति का विस्तार होगा और पर्यटन उद्योग में उत्तर प्रदेश का स्थान मजबूती से उभरेगा। लखनऊ से मथुरा तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आज शुरू किया गया है, जिससे यात्री आधुनिक और पर्यावरण समर्थित यात्रा का अनुभव ले सकेंगे। गोरखपुर, अयोध्या और बलिया को जोड़ने वाली सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है, जिससे हजारों यात्री रोज फायदा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के महिलाओं ने रोजगार में अभूतपूर्व बढ़त दिखाई है। पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम सहभागिता में 3 गुना वृद्धि हुई, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत बन गई और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को नई ताकत मिली। गाजियाबाद का जल संकट समाप्त करने के लिए 17 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इस योजना से लाखों नागरिकों के घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पद के लिए 16,45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तकनीकी कारणों से 8,000 युवाओं का शुल्क जमा नहीं हो पाया, लेकिन उनको दोबारा मौका देने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। ग्रामीण विकास के लिए यूपी सरकार ने हीट एक्शन प्लान लागू किया है। इससे गर्मी के मौसम में ग्रामीणों की परेशानी कम होगी और विकास परियोजनाएं सीधे स्थानीय समाज के हित में लागू होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट के पास गैर कानूनी कॉलोनियों को बुलडोजर से तहस नहस किया गया है। इससे अवैध निर्माण पर नियंत्रण रखने की नीति की प्रबलता साबित हुई है। अब यूपी के गोरखपुर में फ्लैट्स की बिक्री ऑनलाइन लॉटरी के तहत की जाएगी। इससे पारदर्शिता और सामान्य लोगों की पहुंच आवास योजनाओं तक और बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार कम होगा। यूपी के कई शहरों में सेफ्टी के मद्देनजर सिटी सेंटर के आसपास नया सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा और नागरिकों को सुरक्षा महसूस होगी। शहरों और कस्बों की सीमा बढ़ाकर नगरपालिका का दायरा विस्तारित किया गया है। इससे प्रशासनिक सेवाओं का लाभ पहले से अधिक नागरिकों तक पहुंचेगा और विकास की गति तेज होगी। भारत नेपाल सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने नेपाल की जेल से भागे 60 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सीमा सुरक्षा और बढ़ी है। नेपाली विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 51 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को
तख्ता पलट की साजिश में 27 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिससे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक कार्यक्रम निर्बाध तरीके से चल सके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 24 घंटे में 1.5 मिलियन टिकट एप्लीकेशन हुए हैं। इससे विश्व फुटबॉल की लोकप्रियता का नया आयाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त दलहन मिनी किट दिए जाने की घोषणा हुई है। सभी किसान 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इजरायल में आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी सेना को हाई अलर्ट किया है। इस घटना ने वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर डाला है।